अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अफरोज़ नाज। आज की कहानी है पिता बहादुर का सवाल। एक माँ ने सौदा किया, एक भूत ने सवाल रखा और दो बेटियाँ फंस गईं उस जवाब की कीमत में। पिता बहादुर लौट आया है और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आया। कहते हैं कुछ घर सांस नहीं लेते मगर जिंदा होते हैं। इस हवेली में सन्नाटा नहीं, बद्दुआ बसती थी। वो माँ थी लेकिन ममता से नहीं, डर और लालच से भरी हुई एक औरत थी, रईसा बेगम। रईसा ने कहा, मैंने कहा ना रात में बाहर मत निकलना, वो वापस आ चुका है। पिता बहादुर। दो बहनें, एक खामोश सी चुप, दूसरी सवालों से भरी, मगर दोनों की आंखों में वही सवाल। माँ कभी माँ थी भी। रूबा ने कहा, डर हमने हर रात सोने नहीं देता, ना माँ की आवाज़ से ना भूत की। नूरा बोली, अगर भूत डराता है तो माँ क्या करती है। रात के 3 बजे दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और सन्नाटा जैसे सांस लेना भूल गया। पिता बहादुर। 20 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रईसा बेगम, अब जवाब दो या एक बेटी की रूह मुझे सौंप दो। वो रात जब हवेली बिकने वाली थी और एक माँ ने अपनी बेटियों की कीमत पर सौदा कर लिया पिता बहादुर से। कोश सवाल सिर्फ एक है, जिस माँ ने अपनी बेटियों को बेचा, क्या वो माँ कहलाने लायक है, हाँ या ना? पर झूठ बोलोगी तो रूह छीन लूँगा। नूरा बोली, वो माँ नहीं थी। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए खुद को मिटा दे। रुबा ने कहा, हमने फिर भी उससे नफरत नहीं की, शायद इसलिए आज हम जिंदा हैं और इंसान भी। बोस बोला, तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे इंसान बना दिया। मैं आज़ाद हूँ और तुम भी। सुबह जब रोशनी अंदर आई, रईसा बेगम अकेली थीं। उनका जिस्म वहीं था मगर रूह कहीं नहीं। शायद पहली बार माँ बनने की कोशिश की थी उसने, बहुत देर हो चुकी थी। रुबाब और नूरा ने पीछे देखा नहीं, क्योंकि जो औरत पीछे छूट गई थी वो सिर्फ अतीत थी और हवेली अब वो बस एक इमारत थी, सन्नाटे से खाली। माँ होना खून का नहीं, कर्म का रिश्ता है। हर रिश्ता जब सौदे में बिके तो इंसानियत भूत बन जाती है। ऐसे ही कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।